हेलो एवरीवन, मैं हूं स्वाति और स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में। बच्चों, कैसे हैं आप लोग? और मुझे कमेंट करके बताइए कि किस तरह के वीडियो आप लोग चाहते हैं, इमला के वीडियो या फिर हिंदी व्याकरण से रिलेटेड, ग्रामर से रिलेटेड। तो मुझे बताइएगा ज़रूर और अपनी अपनी कक्षा मेंशन कर दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में कि कौन सी क्लास के आप छात्र या छात्रा हैं। तो आज का वीडियो है कक्षा 9 और 10 के बच्चों के लिए। श्रुतिलेख का ये वीडियो है। कठिन शब्द इस इमला के वीडियो में मैंने सम्मिलित किए हैं। आपको ध्यान से सुनकर लिखना है और लास्ट में मेरी दी हुई स्लाइड से अपनी गलतियों को चेक भी करना है। ना सिर्फ शब्दों की गलतियों को चेक करना है बल्कि विराम चिन्ह भी आपको चेक करने हैं स्लाइड से। जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको शब्दों के साथ साथ विराम चिन्हों को भी लगाना नहीं भूलना है, उनको भी आपको लगाते चलना है। और जो मैं स्लाइड दूंगी उससे अपनी गलतियों को चेक करना है। जितनी आपकी अशुद्धियां होंगी, मतलब जितने आपने अशुद्ध शब्द लिखे होंगे, उनको शुद्ध रूप में कम से कम 10-10 बार लिखने की प्रैक्टिस करनी है ताकि आप भविष्य में उन शब्दों को दोबारा से गलत ना लिखें। तो ध्यान से सुनकर लिखिएगा, कोशिश करिए ईयरफोन्स यूज करिए। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारा टाइम लगता है ये बातें बोलने में, लेकिन हर वीडियो में बताना पड़ता है क्योंकि पता नहीं है कौन सा नया सब्सक्राइबर जुड़ रहा हो हमारे चैनल के संग में, कौन सा ऐसा स्टूडेंट हो जो पहली बार मेरे इस वीडियो पर आया हो। तो जो लोग जानते हैं ये बातें, वो पता है मुझे, वो 1 मिनट का वीडियो स्किप करने के बाद ही देखते हैं। जो बच्चे नए हैं, जो अभी जुड़े हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो। यहाँ पर ठंड बहुत है इसलिए वीडियो बनाना बहुत परेशानी का काम लग रहा है। तो आप लोग ध्यान से सुनकर लिखना शुरू करिए। 14 जनवरी 1848 को 1848 को पुणे के बुधवार पेंट निवासी भिड़े के बाड़े में पहली कन्या पाठशाला की स्थापना हुई। पूरे भारत में लड़कियों की शिक्षा की यह पहली पाठशाला थी। भारत के 3000 सालों के इतिहास में इस तरह का काम नहीं हुआ था। शूद्र और शूद्रातिशूद्र लड़कियों के लिए एक के बाद एक पाठशालाएं खोलने में
ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले और सावित्रीबाई फुले को लगातार व्यवधानों अड़चनों लांछनों और बहिष्कार का सामना करना पड़ा। ज्योतिबा के धर्मभीरु पिता ने पुरोहितों और रिश्तेदारों के दबाव में अपने बेटे और बहू को घर छोड़ने पर मजबूर किया। सावित्री जब पढ़ाने के लिए घर से पाठशाला तक जाती तो रास्ते में खड़े लोग उसे गालियां देते, थूकते, पत्थर मारते और गोबर उछालते। दोनों पति पत्नी सारी बाधाओं से जूझते हुए अपने काम में डटे रहे। 1840, 1890, 1840 से 1890 तक के 50 वर्षों में ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले ने हर मुकाम पर कंधे से कंधा मिलाकर काम किया और एक प्राण होकर
अपने मिशन को पूरा किया। कहते हैं एक और एक 11 होते हैं। कहते हैं एक और एक 11 होते हैं। दोनों ने इस कहावत को प्रमाणित किया। मिशनरी महिलाओं की तरह किसानों और अछूतों की झुग्गी झोपड़ी में जाकर लड़कियों को पाठशाला भेजने का आग्रह करना या बाल हत्या प्रतिबंधक गृह में अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए दरवाजे खोल देना और उनके नवजात बच्चों की देखभाल करना या निम्न जाति के लोगों की एक घूंट पानी पीकर प्यास बुझाने की तकलीफ देखकर अपने घर के पानी का हौद सभी जातियों के लिए खोल देना। हर काम पति पत्नी ने डंके की चोट पर किया और कुरीतियों अंधश्रद्धा और पारंपरिक अनीतिपूर्ण रूढ़ियों को ध्वस्त कर दलितों, शोषितों
शोषितों के हक में खड़े हुए। के हक में खड़े हुए। आज के प्रतिस्पर्धात्मक समय में जब प्रतिष्ठित और प्रबुद्ध वर्ग के जाने माने दंपति साथ रहने के कई वर्षों बाद अलग होते ही एक दूसरे को संपूर्णतः नष्ट भ्रष्ट करने और एक दूसरे की जड़ें खोदने पर आमादा हो जाते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का एक दूसरे के प्रति प्रेम और एक लक्ष्य के प्रति समर्पित जीवन एक आदर्श दाम्पत्य की मिसाल बनकर चमकता है। बच्चों, कैसा लगा आज का वीडियो? कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा। कोशिश करती हूँ आपके लिए श्रुतिलेख के वीडियो में कठिन से कठिन शब्दों को लेकर आऊं, सम्मिलित करूं ऐसे शब्दों को जिनमें कई बार बच्चे ज्यादा गलती करते हैं। तो आप लोग अपनी गलतियां भी लिखिएगा कमेंट सेक्शन में कि किस तरह के शब्दों में आपकी गलतियां हुई। मैं उन्हीं शब्दों को अपने अगले वीडियो में सम्मिलित करूं और बताऊं, आपको लिखना सिखाऊं कि आप किस तरीके की गलती करते हैं और वो गलतियां किस कारण से होती हैं, और उसके बाद उसको शुद्ध करने का उपाय भी बताऊंगी कि गलतियां किस कारण से हो रही हैं और आप उसको शुद्ध कैसे लिख सकते हैं। तो आप भविष्य में कभी भी उन शब्दों को लिखने में गलती नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी रटना नहीं है। जो भी लिखना है वो सोच समझ के लिखना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।